देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। किसान सम्मेलन के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अजय माकन के साथ सीएम गहलोत दिल्ली पहुंचे हैं, जहां से सीएम गहलोत आज सुरजेवाला के बेटे की शादी समारोह में हिस्सा लेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम ने 10 जनपद पर कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सीएम गहलोत ग्रेटर नोएडा पहुंचे और राजस्थान कांग्रेस विधायक जोगिंदर रवाना की बेटी की सगाई कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस और दूसरे दल के नेता भी मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने प्रदेश के खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया, जिसके तहत सीएम ने 153 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने का फैसला किया। सीएम अशोक गहलोत चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया में आयोजित किसान सम्मेलन में केंद्र पर उन्होंने चुन चुन कर प्रहार किया, निशाना साधा और कहा कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जिन किसानों और बेरोजगारों के वोट के दम पर पीएम नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, वो किसान और बेरोजगार ही सरकार के निशाने पर हैं। सम्मेलन में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि सरकार को किसानों की ताकत का अंदाजा नहीं है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि किसानों के आगे केंद्र को झुकना ही होगा। और इससे पहले मातरकुंडिया पहुंचने पर सीएम का भव्य स्वागत किया गया। मंच पर सीएम को माला और पगड़ी बनाई गई। सीएम अशोक गहलोत बीकानेर के डूंगरगढ़ में भी आयोजित किसान सम्मेलन में उन्होंने केंद्र पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार नए कानून के दम पर किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। दौसा के कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा ने डाक बंगले में जन सुनवाई की है और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हेलीकॉप्टर में एक साथ बैठने की तस्वीर पर मीणा ने कहा कि कांग्रेस में किसी प्रकार का मतभेद नहीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। पूनिया प्रदेश में होने वाले उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर नड्डा को उन्होंने फीडबैक दिया है। 1 मार्च से राजस्थान समेत पूरे देश में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, जिसे लेकर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सचिवालय में एक बैठक की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्व जस्टिस प्रताप कृष्ण लोरा को नया लोक आयुक्त नियुक्त किया है। प्रताप लोरा एएस कोठारी की जगह लेंगे। मार्च 2019 से उनका पद खाली चल रहा था। राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान हो सकता है। भुवनेश शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। भुवनेश शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी महेश शांडिल्य को पराजित करके अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तमिलनाडु में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कृषि कानून को किसानों के लिए उन्होंने घातक बताया। कांग्रेस लीडरशिप से नाराज पार्टी के सीनियर नेताओं ने जम्मू में शांति सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने यह कहा कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। इस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस में सभी धर्म, लोग और जाति का सम्मान किया जाता है, यही हमारी पार्टी की ताकत है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि आजाद एक संकल्पित कांग्रेसी नेता है। आजाद उन नेताओं में से है जो कांग्रेस को समझते हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की पहले इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया। बंगलुरु के कारीगरों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि जब तक नया नहीं सोचेंगे, नए तरीके नहीं अपनाएंगे। जोधपुर में मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। छात्र केनाराम यूजी हॉस्पिटल में रहता था। बताया जा रहा है कि छात्र पढ़ाई को लेकर मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। कोटा में पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी के पास से 3,90,000 रुपए और एक कार जब्त की गई है। जालौर के भीनमाल में एक बाइक बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के माकीजा पुलिया के पास एक तेज रफ्तार कार रेलिंग से टकराकर पलट गई, जिसमें कार सवार 6 लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर के गरसाना में 2 कारों के आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। सिरोही में एक ऑटो और कैंपर जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है और बच्चों समेत 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कोटा में पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 3 ट्रकों को जब्त कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच पुलिस के जरिए की जा रही है। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में सड़क दुर्घटना में घायल सब्जी विक्रेता की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। सीकर के करण गांव में एक बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया।
जालौर के भीनमाल में एक बाइक बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के माखीजा पुलिया के पास तेज रफ्तार कार रेलिंग से टकराकर पलट गई, जिससे कार सवार 6 लोग घायल हो गए। दिल्ली के प्रताप नगर इलाके में मौजूद एक फैक्ट्री में आग लग गई है। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के पहले फ्लोर से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। चूरू के नेशनल हाईवे 52 पर 2 ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत के बाद लगी आग के मामले में 4 लोगों के जिंदा जलने की पुष्टि हुई। राजसमंद के नाथद्वारा में मिठाई की एक दुकान में आग लग गई और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। भीलवाड़ा के डाबला कचरा गांव में एक बाड़े में अचानक आग लग गई। आग में वहां रखा 150 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया। नुकसान की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। टोंक में अज्ञात वाहन की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जोधपुर के मोगरा गांव के पास गुजरात से आए पर्यटकों की जीप खड़े ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में जीप ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। अलवर पुलिस ने 3 साल से ज्यादा समय से फरार चल रहे आरोपी भगवान साय को गिरफ्तार किया। आरोपी 3 साल से अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहा था। अजमेर के सिंगावल गांव में एक अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया। 40 से 45 लोग मधुमक्खियों के हमले से शिकार हो गए। भरतपुर के डी कुम्हे रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर मौके से ही फरार हो गया। बाड़मेर में आपसी रंजिश में कुछ लोगों ने पिता और बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। हादसे में 55 साल के नैनाराम की मौत हो गई। बेटा नेमीचंद राजकीय अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। टोडाभीम में बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश पिस्टल दिखाकर व्यापारी से 40,000 रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। सीकर जिले के दाता रामगढ़ थाना इलाके के करण गांव में लुटेरों ने बुजुर्ग महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। अलवर की उद्योग नगर थाना पुलिस ने गौवंश से भरा ट्रक बरामद किया। ट्रक में 22 गौवंश भरे हुए थे और 7 गौवंश मृत मिले हैं, 15 जीवित मिले हैं। टोंक के देवली कस्बे में एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान 5 महीने से बच्चे की मौत हो गई है। पीड़ित परिजनों ने अस्पताल संचालक डॉक्टर राजेश जैन पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। करौली के इंडौन में पुलिस ने 70 ग्राम स्मैक बरामद की। पुलिस ने मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया। कोटा के आनंदपुरा में बदमाशों ने बंदूक के दम पर एक पिकअप का चालक के 90,000 रुपए लूट लिए। चलिए यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मरु महोत्सव के अंतिम दिन खाबा फोर्ट में सामूहिक सूर्य नमस्कार और योग अभ्यास कार्यक्रम किया गया, जिसके जरिए निरोगी राजस्थान का पैगाम दिया गया। मरु महोत्सव के अंतिम दिन लानेला के रण में आयोजित हुई घुड़दौड़ आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। दौड़ का आयोजन सिंधी अश्व संस्थान जैसलमेर की ओर से किया गया, जिसमें जैसलमेर समेत कई प्रदेशों के धावकों ने हिस्सा लिया। करौली में इंदरगढ़ देवी भक्त मंडल द्वारा जागरण का आयोजन किया गया। इस दौरान माता को 56 भोग लगाया गया और 108 मीटर की चुनरी भेंट की। करौली के बंधावा गांव में सड़क पर वाहनों की आड़ा तिरछा खड़ा होने से लंबा जाम लग गया, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। सीकर जिले के लोकल कस्बे में बाबा परमानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा का कस्बे वासियों ने जगह जगह जोरदार स्वागत किया। सीकर जिला मुख्यालय पर बीजेपी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ है और इस अवसर पर बीजेपी के पदाधिकारी और सभी मोर्चे के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद हैं। श्रीगंगानगर में नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में जिला परिषद सभागार में नशा मुक्ति कार्यशाला आयोजित की गई है। चूरू जिले के सरदार शहर में पेट्रोल से जली महिला ने शनिवार को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में दम तोड़ दिया। श्रीगंगानगर में विकास अधिकारियों ने जिला परिषद कार्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। श्रीगंगानगर में आखिरी दिन खेलों की प्रतियोगिताएं बार संघ के पदाधिकारियों के बीच में आयोजित होंगी। अलवर में जिला स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अलवर के कालीमोरी स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेला लगाया गया। अलवर शहर में संत शिरोमणि रविदास जी की महाराज जी की 644वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बूंदी में एक निजी रिजॉर्ट में आयोजित किए गए विमोचन समारोह में डॉक्टर नीतू नवाल की चौथी पुस्तक साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रिवेंटिव मेसर्स का विमोचन किया गया। टोंक में 9 साल के अंतराल के बाद होने जा रहे व्यापार महासंघ के चुनाव को लेकर व्यापारी और प्रत्याशियों में खासा जोश नजर आ रहा है। जोधपुर में वैभव गहलोत ने पूर्व महापौर शिवपाल टाक की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करके उनके परिवार को सांत्वना दी। अजमेर में डीजीपी लाठर ने कहा कि साइबर अपराध और उसकी रोकथाम को लेकर अभी पुलिस की जानकारी पूरी नहीं हुई है और उसको दुरुस्त करने के लिए मुख्यालय स्तर पर कवायद चल रही है।
डूंगरपुर जिले के ग्राम विकास अधिकारी संघ ने अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए महादेव मंदिर में सत्याग्रह यज्ञ किया। उदयपुर के फतेह स्कूल मैदान में राज्य स्तरीय बाल बैडमिंटन संघ की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जयपुर में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए राजस्थान के 42 अधिकारियों को ऑब्जर्वर बनाया गया। अलवर के जमालपुर गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का नवीनीकरण का काम जल्द शुरू करवाने के लिए ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। अजमेर के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। अजमेर में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सत्याग्रह आंदोलन करते हुए सद्बुद्धि यज्ञ किया। संघ ने यह बताया कि वो लंबे समय से अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने दौसा के जिला परिषद में सरकार के खिलाफ अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर सत्याग्रह यज्ञ किया। दौलत सिंह हमले के खिलाफ बाड़मेर में वीएचपी नेताओं एडीएम और एएसपी को और सीएम और एसपी के नाम ज्ञापन दिया। उन्होंने आरोपी को जल्द गिरफ्तारी की मांग की। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में आनंदम नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डूंगरपुर में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार रथ रवाना किया गया। डीजीपी एमएल लाठर ने पुलिस लाइन मैदान में जवानों के साथ संपर्क सभा भी की। कोटा शहर के लोक संस्कृति से जुड़े कलाकारों ने 12 सूत्री मांगे माने जाने पर यूआईटी के विशेष अधिकार आरडी मीणा का आभार जताया। कलाकारों ने आरडी मीणा को गुलदस्ता भेंट करके उनका अभिनंदन किया। संत ब्रज बिहारी शरण ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। भरतपुर में यूआईटी ठेकेदारों की समस्याओं को लेकर बैठक हुई है। अजमेर में हजरत मीरा साहब के सालाना उर्स की झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की। कोटा यूआईटी शहर में होने वाले पशुपालन व्यवसाय को धर्मपुरा इलाके में देव नारायण पशुपालन आवासीय योजना में शिफ्ट करेगा। भरतपुर के बयाना में घर से ससुराल जा रहे युवक की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। भरतपुर के वैर में पुराने मीटर्स के स्थान पर नए स्मार्ट मीटर लगाने का शुभारंभ किया गया। भरतपुर के महारानी श्री जया कॉलेज में विभिन्न समस्याओं को लेकर एनएसयूआई के अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया। पंजाब में किसान आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने स्वर्ण मंदिर मेल और पश्चिम एक्सप्रेस को डाइवर्ट रूट से चलाने का फैसला किया। भरतपुर के कुम्हेर में एचपीसीएल की कानपुर टीम ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। कोटा रेल मंडल ने इतिहास रच दिया है। यहां एक परीक्षण ट्रेन को 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया। सालों से बंद पड़ी कोटा के केशवराय पाटन शुगर मिल को शुरू करवाने की मांग को लेकर 17 दिन से किसान महापंचायत जारी है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई आश्वासन इन किसानों को नहीं मिला, जिसके चलते आंदोलन की अगुवाई कर रहे गिरिराज गौतम 3 मार्च से अनशन पर बैठेंगे। गर्मी में कोटा के लोगों को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए जलदाय विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रतिनिधि और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर चिन्मय पांड्या ने गायत्री शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की। राजसमंद की झील में करीब 40 साल बाद एक मगरमच्छ देखा गया। तालाब किनारे घूमने गए वन्यजीव प्रेमी ने मगरमच्छ को अपने कैमरे में कैद कर लिया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,019 नए केस सामने आए हैं और कुल मरीज का आंकड़ा हो गया देश में 1,10,79,000 के पार। 24 घंटे में देश में कोरोना से 109 लोगों की मौत भी हो गई है। कोरोना से मौत का आंकड़ा हो गया है 1,56,970। 24 घंटे में 12,361 मरीज रिकवर भी हुए हैं कोरोना के। 1 मार्च से होने वाले तीसरे फेज के वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने निजी अस्पतालों के चार्ज तय कर दिए। निजी अस्पताल में दोनों डोज के लिए 500 रुपये देने होंगे। सरकार ने 150 रुपये प्रति डोज चार्ज तय किया है। इसके अलावा दोनों डोज मिलाकर 100 रुपये सर्विस चार्ज भी देना होगा। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश में 1 मार्च से शुरू होने जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के तहत 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर है।